गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 25 फरवरी और आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लेखा परीक्षक कौन बने हैं। अर्जेंटीना ओपन का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है, जानेंगे। दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा। भारत के रक्षा सचिव कौन है, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस समय सुर्खियों में बनी हुई है, डिस्कस करेंगे। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी कहाँ पर है और इसी के साथ डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और किस देश के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। भारतीय मूल के अजय बंगा किस बैंक का नेतृत्व करने वाले हैं। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने सेवानिवृत्त की घोषणा कर दी है। भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है, जानेंगे। इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का जो हमारा टॉपिक होगा भारत के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि भारत के प्रमुख जलप्रपातों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। साथ ही में कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी आप सभी को कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो उद्घाटन है ये किसने किया है। अनुराग सिंह ठाकुर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का जो हमारा पहला सवाल है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इस समय जय घाटी सुर्खियों में है, तो ये आती है जम्मू कश्मीर में। डिस्कस करेंगे इस घाटी के बारे में कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी में 2 दिवसीय शीतकालीन उत्सव शुरू हुआ है, इसलिए यह घाटी सुर्खियों में है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। थल सेना, स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला कि शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया या किस घाटी में किया गया, तो जय घाटी आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो याद रखेंगे ये आती है आपकी जम्मू कश्मीर में। आगे डिस्कस कर लेते हैं जीके जीएस से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो बुग्याल एवं पयार के नाम से जाने जाते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो मर्ग के नाम से इन्हें जाना जाता है। जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो दून के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत की प्रमुख घाटियां। आरकू घाटी कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। बराक घाटी असम में है। चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी और पिन वैली, ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश में है। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि जो फूलों की घाटी है, ये आप सभी जानते होंगे, ये उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली केरल में है। युमथांग जो घाटी है ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। और मरका घाटी याद रखेंगे, मरका और नुब्रा घाटी, ये दोनों ही घाटियाँ कहाँ पर हैं, तो लद्दाख में है। अब डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो मैप में आप सभी जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर से संबंधित जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, यानी कि खबरों में रहा जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे और ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में लिथियम के भंडार की खोज कहाँ पर की गई है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू कश्मीर में वार्षिक अवकाश घोषित किया गया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए गए हैं। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये 31 अक्टूबर 2019 में बना था। 2 राजधानी है, जम्मू शीतकालीन है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और ताचिम्बर नेशनल पार्क। तो ये जानकारी आप सभी को जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखनी है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। जितने भी PDF या क्लास का जो भी अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम पर ईजिली मिल जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शहर के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामणराव देशमुख स्टेशन होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेशन है ये मुंबई महाराष्ट्र में आता है। अब वहीं बात की जाए कि ये चिंतामणराव देशमुख कौन है, तो याद रखेंगे ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं, जिन्हें हम CD देशमुख के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा जो कि मुंबई में है। स्टेशन का नाम होगा चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, RBI के गवर्नर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। वहीं बात की जाए CD देशमुख की, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे CD देशमुख का जन्म 14 जनवरी 1896 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक मराठी परिवार में हुआ था। ब्रिटिश राज में 1943 में RBI के पहले भारतीय गवर्नर ये बने थे। 1950 से 1956 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में CD देशमुख ने देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में बदले गए कुछ नाम। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर कर दिया है एमपॉक्स। झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? ईडन गार्डन स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दौलताबाद किले का नाम कर दिया गया है देवगिरी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम हो गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो नाम कर दिया गया है वो कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये आता है भोपाल, मध्य प्रदेश में। मिड डे मील का नया नाम हो गया है PM पोषण योजना। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। इकाना स्टेडियम का नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो आखिर ये है क्या? तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इन्हें 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। इसमें बेहतर तकनीक, अनुभव और अन्य मापदंडों के आधार पर ILO ने 3 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों जैसे भारत, कनाडा और UK को चुना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बाहरी ऑडिटर के कार्यों को करने में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और निरीक्षण करने को बनाए रखते हुए ILO को
अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है। वहीं बात की जाए ILO की, तो ये क्या है? तो याद रखेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है। तो याद रखेंगे, ये किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की। यह श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियां बनाने, सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को तैयार करती है। कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है साबा कुरैशी। अब इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और किस देश के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध को खत्म करने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो यूक्रेन किसके साथ युद्ध हो रहा है? तो रसिया के साथ हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में 23 फरवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 वर्ष पूरा होने के बाद युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में रूस से शत्रुता समाप्त करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा याद रखेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है, यानी कि ये UN का एक अंग है। इसे 1945 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से ये एक प्रमुख अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में और क्या आपको याद रखना है? तो इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 में निर्धारित की गई हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है वो संयुक्त राष्ट्र के बजट को तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिश करना। अब आपको इसके 2 मुख्य कार्य याद रखने हैं। पहला याद रखेंगे, सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना। कमेंट्स करके बताएंगे कि सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करना। वहीं बात की जाए रसिया की, तो मैप में आप सभी रूस की लोकेशन देख सकते हैं, ये है रसिया। रसिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रसिया की कैपिटल को कहते हैं मॉस्को। रसिया की मुद्रा है रूबल। जिरकॉन जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण भी रसिया कर चुका है। और जो दुनिया की सबसे गहरी झील है जिसे हम बेकाल झील के नाम से जानते हैं, ये भी आपको रूस में देखने को मिलेगी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारत के रक्षा सचिव हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत के रक्षा सचिव वर्तमान में अरमाने गिरधर हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब इस समय ये सुर्खियों में क्यों हैं? क्योंकि इनकी नियुक्ति तो बहुत पहले कर दी गई थी। तो याद रखेंगे कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेवानिवृत्त आयु के बाद उनका कार्यकाल यानी कि अरमाने का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसीलिए रक्षा सचिव इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के अजय बंगा निम्न में से किसका नेतृत्व करेंगे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो अजय बंगा नेतृत्व कर सकते हैं विश्व बैंक का। इन्हें हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनके द्वारा नामित किया गया है। ये मास्टर कार्ड के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। तो हो सकता है कि आगामी क्लास में आपको देखने को मिले कि ये विश्व बैंक के प्रमुख बन सकते हैं। विश्व बैंक की बात की जाए तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी।
अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जो 19वां वार्षिक सम्मेलन है इसका उद्घाटन गंगटोक यानी कि सिक्किम में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई, ये नाम आपको याद रखना है, ब्लू ड्यूक है। आमा योजना और बहनी योजना की जो घोषणा है ये भी सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। लोसांग उत्सव मनाते हैं सिक्किम में। जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है और ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना ओपन का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो अर्जेंटीना ओपन का जो खिताब है ये कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। याद रखेंगे इन्होंने यह खिताब जीता है। और आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। अगला सवाल है कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने सेवानिवृत्त की जो घोषणा है ये की है? तो फ्रेंड्स ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्जियो रामोस का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसमें कितनी राशि दी जाती है, या फिर इसके कितने साल पूर्ण हो चुके हैं? तो याद रखेंगे 4 साल इसके पूरे हो चुके हैं। योजनाओं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए योजना महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इसे 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में हस्तांतरित किया जाता था। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किस मंत्रालय के तहत आती है? तो याद रखेंगे कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित इसे किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 24 फरवरी 2019। राशि कितनी है? तो 6,000 है। मंत्रालय कौन सा है? तो कृषि एवं किसान मंत्रालय है। तो ये 3 पॉइंट आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में याद रखने हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन है ये किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? तो आई होप आप सभी जानते होंगे, ये युवा मामले और खेल मंत्री हैं वर्तमान में। 3 दिवसीय यह प्रतियोगिता है। चैंपियनशिप का जो आयोजन है कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। आयोजन कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली के KKD जाधव इंडोर कुश्ती हॉल और इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। कल के सेशन का रिवीजन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित चैटबॉट ChatGPT पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना ने। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किस भारतीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बेल के साथ। श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के 9वें राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली है? छत्तीसगढ़ के ये नए गवर्नर बन गए हैं। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेशल्स के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो भारत इसमें शामिल हो गया है। किस देश में एशिया से भी घातक मलेरिया रोग वाहक का पता चला है? तो ये पता चला है कहाँ पर? केन्या में। किस देश के प्रमुख रक्षा समूह ने भारत की एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। वर्ष 2019, 2020, 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार किसने दिए हैं? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं।
आईपीएल से पहले सनराइजर हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त कर दिया है? तो इनका नाम है एडन मार्कराम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो इनका नाम है विवेक रामास्वामी। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। हुंडरू जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो याद रखें स्वर्ण रेखा नदी पर यह बना है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? सरवती नदी पर है, शरावती नदी पर है। कपिल धारा जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जानते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहाँ पर है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पाइकारा जलप्रपात। भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? सही आंसर था ऑप्शन ए गरुड़ एरोस्पेस। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी जापान। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी पचमढ़ी को। झरिया कोयला की खानें किस देश के किस राज्य में स्थित हैं? तो झरिया कोयला की जो खानें हैं ये आती हैं झारखंड में। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? औपचारिक रूप से 2035 से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है? ओह, यहाँ पर क्वेश्चन रह गए आपके, चलो कोई नहीं। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।